तो क्या आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उनके बातों पर विश्वास करते हैं? अगर आपका जवाब ना है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उनके बातों पर विश्वास करते हैं? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में तकरीबन 82 बार नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो, नमाज कायम करने के लिए कहता है। तो अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, तो आप कैसे इन 82 आयतों को विश्वास करते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़िंदगी में इतना ज़्यादा नमाज पढ़ते थे, इतना ज़्यादा नमाज पढ़ते थे कि साहबियों ने उनसे पूछा कि आप इतना ज़्यादा नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपके आगे और पीछे की सारे गुनाह को क्षमा कर दिया गया। फिर आप इतना ज़्यादा नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या मैं शुक्रिया अदा ना करूँ उस रब की जिसने मुझे ये ज़िंदगी दी? तो इससे पता चलता है कि नमाज पढ़ना बस एक इबादत ही नहीं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना भी होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक काफिर और मुस्लिम के बीच का फ़र्क है नमाज। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में भी हमें नमाज पढ़ने की सलाह दिए थे। अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है तो उसका काम क्या है? जैसे कि उसको करना क्या है? उसको बहुत सारा काम छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारा गुनाह का काम छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसको करना क्या है? उसको हज करना है, लेकिन हज तो ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है। उसको रोज़े रखना है, रोज़े तो साल में एक बार आता है। तो उसका काम क्या है? असल में उसका काम है 5 वक्त का नमाज। एक मुस्लिम का पहचान ही है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना। मरने के बाद क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर आप नमाज का हिसाब ठीक से दे पाते हैं तो आप सही है, लेकिन अगर आप नमाज का हिसाब ठीक से ना दे पाए तो आपका बाकी का कोई भी अच्छा काम आपके कोई काम नहीं आएगा। जैसे कि दान करना इतना पावरफुल है, इतना अच्छा इबादत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर आप पर गुस्सा है तो आप दान करने से वो गुस्सा कम हो जाता है। इतना पावरफुल इबादत भी काम नहीं आएगा अगर आपका नमाज नहीं है तो। रोज़े रखने का इतना फ़ायदा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, हर इबादत के बदले में मैं सबको नेकियां दूंगा, लेकिन रोज़ा रखने की वजह से मैं उसको जन्नत दूंगा। लेकिन अगर आपका नमाज नहीं है तो ये रोज़ा भी आपका कोई काम नहीं आएगा। क्या आपको पता है, नमाज के लिए कोई भी एक्सक्यूज़, कोई भी बहाना नहीं होता। नमाज एक ऐसा इबादत है, अगर आप जिंदा है तो आपको नमाज पढ़ना ही है, कैसे भी करके आपको नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। इसका कोई भी बहाना नहीं दे सकते आप, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते नमाज पढ़ने के लिए। अगर आपके पास पानी नहीं है तो मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ना है, लेकिन मिट्टी नहीं है तो बिना वजू के नमाज पढ़ना है। अगर आपका तबीयत खराब है, आप बिस्तर पे लेटे हैं, तो वैसे ही आपको नमाज पढ़ना है। अगर आप कोई गुनाह का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, जितना भी बड़ा गुनाह हो, लेकिन फिर भी आपको नमाज पढ़ना है। बाकी जितना सारा इबादत है सबके लिए आप कोई ना कोई बहाना दे सकते हैं, लेकिन नमाज के लिए कोई भी बहाना काम नहीं आएगा। कैसे भी करके आपको नमाज पढ़ना ही है। नमाज पढ़ना सांस लेने जैसा है, खाना खाने जैसा है। अगर आप सांस लेते हैं तो आपको नमाज भी पढ़ना है। अगर आप जिंदा है तो आपको नमाज पढ़ना ही है। ज़्यादातर लोगों का सबसे बड़ा एक्सक्यूज़, सबसे बड़ा बहाना यही होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है नमाज पढ़ने का। लेकिन आपके पास अखबार पढ़ने का वक्त है, आपके पास टीवी देखने का वक्त है, आपके पास काम करने का वक्त है, लेकिन फिर भी आपको नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपको नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। क्या यह झूठ नहीं है? और फिर भी अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो मैं साबित कर सकता हूँ कि आप अल्लाह पे विश्वास नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक गिलास पानी है, अगर मैं कहूँ इसमें जहर है तो क्या आप ये पानी पिएंगे? नहीं ना। ये होता है विश्वास। वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सारे आयतों में कहा है कि नमाज पढ़ो वरना तुम्हें जहन्नम में दी जाएगी। जहन्नम एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त काम नहीं करता, जहाँ इतना सज़ा है कि कोई इंसानी दिमाग उसे सोच भी नहीं सकता। और अगर फिर भी आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप अल्लाह पे कैसे यकीन करते हैं? और ये वीडियो देखने के बाद आप और भी ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि क़यामत के दिन आप ये नहीं कह पाएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि मुझे ये पता नहीं था नमाज के बारे में,